कितनी खुशी हो रही है, एक और फिल्म और एक धमाका, चोर मचाए शोर, क्या कहना चाहेंगे जी? बस सबके प्यार का ये नतीजा है कि मैं बैक टू बैक फिल्म्स करने जा रही हूँ और बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि मतलब मैंने इतनी 5 साल स्ट्रगल किया और इसके बाद आज उस मुकाम पर पहुंची हूँ। सो बहुत खुशी हो रही है। और आकाश है इस फिल्म के हीरो जिसके साथ मैं फ़र्स्ट टाइम करने जा रही हूँ। वैसे हमने एक फ़िल्म की है थोड़ा जैसे यार कहा, सो वो किसी और के अपोजिट थे, बट इनके साथ मैं फ़र्स्ट फिल्म करने जा रही हूँ। सो बहुत खुशी हो रही है उनके साथ काम करने में भी। और रानी जी के साथ मेरी सेकंड फिल्म है। मैंने उनके साथ फिल्म की थी पिया बड़ा सतावेला, और उसके बाद हम साथ में काम करने जा रहे हैं। सो हमें खुशी होगी कि आप हमें आशीर्वाद दें और बहुत सारा प्यार दें, और ये फिल्म भी बहुत सुपर डुपर हिट हो। एंड बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी स्टोरी है। काजल, बहुत कम समय में काजल राघवानी का सिक्का भोजपुरी इंडस्ट्री में चलने लगा है, क्या ऐसा रहा इसके पीछे, कैसे कर लेती हुए सब जी? बहुत कम समय नहीं, 5 साल लगे हैं लेकिन बहुत अच्छी मैंने स्क्रिप्ट की है, बहुत अच्छी फिल्में की है। उसके बाद ये मुकाम पे आई हूँ मैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को मैं जाने नहीं दूंगी और सबके नज़रों में जो मेरी छवि है वो हमेशा रहेगी। मैं कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छी छवि रहे एंड हमेशा ऐसे ही मैं रहूँ और ऐसे ही तरीके से मैं काम करूँ और सबको एंटरटेन करूँ और सबकी खुशी के ऊपर मैं खरी उतरूँ खुशी के लिए। काजल, एक सवाल और बनता है चलते चलते, जैसे लोगों को पता चला है कि काजल राघवानी का सिक्का चलने लगा है जी, तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक ही साथ कहा है कि मेरे अंगने में काजल का क्या काम है? मेरे अंगने में काजल का क्या काम है मतलब क्या होता है? मतलब अब जहाँ वो लोग साम्राज्य था उनका, एक छत्र साम्राज्य था, वहाँ पे काजल भी अपनी दस्तक दे दी है, क्या कहना चाहिए? जैसे कि मैं कंपटीशन में बिलीव करती नहीं हूँ और अपनी अपनी लाइफ होती है एंड मेरा स्ट्रगल अलग है, सबका स्ट्रगल अलग होता है। तो मैं किस तरह से अपना स्ट्रगल कर रही हूँ, कितना मैं मेहनत कर रही हूँ, कितने सारी चीज़ें फेस करके मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। सो हम यही सोच सकते हैं कि रानी जी कितने मतलब इतने सालों से, तो आज ये हमारी इंडस्ट्री की रानी है। सो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी इस इंडस्ट्री में इन्हीं की तरह मैं भी बहुत हाईलाइट हूँ एंड कोशिश कर रही हूँ। तो आज मुझे उसका फल मिला है, सो हैप्पी हो रही हूँ। भोजपुरी अखाड़े का जी नंबर 1 पहलवान कौन है, काजल राघवानी या आम्रपाली दुबे? आम्रपाली दुबे अपने आप को मानती है नंबर 1 पहलवान। ओके, सबकी नज़र में सब होते हैं एंड इस बात को मैं आपको क्या बोलूँ, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। मेरी नज़र में मैं सबसे बेस्ट हूँ, उनकी नज़र में वो सबसे बेस्ट होगी एंड वो है भी, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी है, हिट फिल्में दी है निरोवा जी के साथ। सो मैं भी मानती हूँ कि वो नंबर 1 पे है। किसको टक्कर, अगर मुकाबले की बात करें तो किससे मुकाबला है आपका? मेरा किसी से मुकाबला नहीं है और मैं कभी करूँगी भी नहीं। सो मेरा मुकाबला मुझसे खुद से है एंड मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं अपने ऑडियंस को किस तरह से मैं उनको एंटरटेन कर सकूँ और आगे करती रहूँगी। सो बस मेरा मुकाबला इन्हीं से। अच्छा काजल, कितना बड़ा कंपटीशन, कितना बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि रानी चटर्जी आपके साथ में है, ऐसे में स्क्रीन पर अगर 2 एक्टर्स एक साथ आते हैं तो कहते हैं कि चैलेंज बढ़ जाता है, तो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज? चैलेंज की बात आई है, चैलेंज तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहली भी फिल्म की थी पिया बड़ा सतावेला, सो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया था और मेरी सेकंड फिल्म थी वो, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था मुझे एंड मैं चाहूँगी कि इस फिल्म में भी वो मुझे बहुत सपोर्ट करे एंड उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने भी मिलेगी मुझे। सो उम्मीद करती हूँ ये कोई चैलेंजिंग नहीं कहा जाएगा कि बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी एंड हम बहुत अच्छे से काम करेंगे साथ में। काजल, चलते चलते एक आखिरी सवाल, पाइपलाइन में कौन सी फिल्में हैं आपकी आने वाली? दर्शक बहुत जल्द कौन सी फिल्में देख पाएंगे? मेरी अभी फिल्में आने वाली है मेहंदी लगा के रखना, जो किसके साथ है वो केसारी जी के साथ है। सो बहुत जल्द आएगी, छठ में आने वाली है। सो आप सब देखिए उसको। केसारी और आपकी केमिस्ट्री बहुत पर्दे पर लोगों को पसंद आ रही है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए?
हम साथ में काम क्या करते है हैं। उसके पीछे कुछ राज? राज कुछ नहीं है, हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं मेहंदी लगा के रखना से, क्योंकि उस फिल्म की स्टोरी इतनी अच्छी थी कि मतलब हमने एक दूसरे को जाना है और उसको फील किया है उस स्टोरी को। एंड हम अगर स्टोरी ऐसे बैठना होता था तो हम पहले हम सारी चीज़ें करते थे कि किस तरह से करेंगे, क्या है क्या नहीं, हमने एक दूसरे को जाना उस फिल्म में। सो बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं मेरे, अभी बन चुके हैं। सो हम आगे भी कई फिल्में करने जा रहे हैं, तो आप सबको ज़रूर बताएंगे उसके बारे में। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। विजुअल का नाम जानना चाहेंगे और चोर मचाए शोर, आज फिल्म का मुहूर्त हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है और आपका इसमें क्या योगदान है? जी, मेरा नाम चंद्रा तिवारी हुआ और इस फिल्म को लेकर मैं काफ़ी उत्साहित हूँ और हूँ ना क्योंकि हमारे साथ रानी चटर्जी जी, काजल रगवानी जी और मेरा भाई आकाश, जो कि इस फिल्म में हमारे साथ अहम भूमिका निभा रहे हैं। और इस फिल्म को स्टोरी जहाँ तक मुझे पता है कि मैं और रानी चटर्जी जी एक पुलिस का किरदार निभा रहे हैं, जो हम अपने गांव में किसी गांव में आते हैं और गांव में आकर सारे गुंडों को ख़त्म करते हैं और एक नौटंकी के रूप में, जस्ट लाइक यू, कि जैसे कैसे पुलिस का काम, क्या काम करना है नहीं करना है। और इस स्टोरी को लेकर मैं काफ़ी उत्साहित हूँ रियली में। अगर ये स्टोरी और ये फिल्म बनती है हमारी, तो मैं बता सकता हूँ कि ये अलग हट की एक फिल्म होगी और एक फिल्म होने के बावजूद भी कि हमारे जिस अनुसार पुलिस महकमा में हमारे चल रहा है और वाकई में पुलिस बल अगर ये सब चीज़ देखती है और देखने के बाद उन लोगों को लगेगा कि नहीं, ये चीज़ भी एक हम लोग कर सकते हैं, करने के बाद उन लोग को एक मैसेज दे सकते हैं और मैसेज देखकर हम काफ़ी जितने गुंडे लोग को हम खत्म कर सकते हैं। कितनी उम्मीद है इस फिल्म से? सर, उम्मीद तो काफ़ी है। उम्मीद तो बिना उम्मीद का तो सारी दुनिया ही नहीं टिकी हुई है। बिना हम लोग का उम्मीद ही नहीं है इस फिल्म को लेकर। मैं जानता हूं और जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सारी दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए उत्साहित रहेगी, क्योंकि इसमें हर चीज़ है, रोमांस है, मारधाड़ है और कॉमेडी है और वगैरह। साथ में तो हम लोग रानी चटर्जी जी और काजल रगवानी जी और मेरे आकाश भाई, तो सारे लोग हम भूमिका निभा ही रहे हैं। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू। रानी चटर्जी और काजल के बीच में अगर आपकी बात सर देखिए, पसंद और नापसंद की तो बात नहीं कर सकते हैं। पसंद सब हमारे फ्रेंड हैं और देखिए रानी, एक्चुअली में रानी तो काफ़ी दिन से कलाकारी कर रही है, अदाकारी कर रही है, तो रानी एक लाइक बनता है, रानी के लिए तो लाइक बनता है कि रानी अच्छी है। और हालांकि काजल भी अहम किरदार, जो अगर कोई भी आर्टिस्ट अगर किरदार निभाता है तो इसमें हम लोग नहीं कह सकते हैं, हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम लोग नहीं कह सकते कि कौन पसंद है कौन नहीं पसंद है। हाँ, जो अहम भूमिका निभाया, हर जगह अपनी अपनी भूमिका होती है हर आर्टिस्ट की, और हर आर्टिस्ट अपने अपने जगह अच्छे होते हैं और हमारे लिए सब के सब अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। आकाश जी क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे जी? अपने ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ, पिताजी का जितना इंडस्ट्री में सहयोग मिला है उन लोगों से। जो संजय मिश्रा जी जो हमारे निर्माता हैं, उन्होंने भरोसा दिखाया, एक सोलो लेके फिल्म बनाने का फैसला किया। बहुत आभारी हूँ उनका। आकाश जी, कहानी की बात करें, जैसे टाइटल से सीधा साफ पता चलता है कि चोर मचाए शोर, किसी प्रकार की पॉकेट मार, किसी प्रकार की इस तरीके का कुछ किरदार है आपका? हाँ, एक चोर की कहानी है, उसकी दास्तान है। और अक्सर हर फिल्म में मसाला एंटरटेनर जो होता है, उसमें हीरो जो होता है वो हमेशा लॉ के ख़िलाफ़ काम करता है। लोगों को शायद पता नहीं उसमें क्या अट्रैक्शन है, क्या मज़ा है, ठीक है, लेकिन ये चोर जो है वो पुलिस वालों के साथ मिल के काम करता है। तो ये एक नया, मुझे लगता है कि एक मोड़ होगा पटकथा में भी, सिनेमा में भी, दर्शकों के लिए भी, कि चोर और पुलिस मिलकर और बड़े चोर को कैसे पकड़ रहे हैं और क्या चीज़ें हो रही हैं। तो उस हिसाब से एक अलग कहानी है। तो रियल लाइफ में कभी पॉकेट मारा, कभी ऐसा पापा के जेब से कभी कुछ पैसे वैसे? आज तक मार रहा हूँ। अब कुछ दिन में पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा तो फिर मुझे लगता है कि आकाश, अगर काजल रगवानी की बात करें और आपकी दोनों की जोड़ी आ रही है, क्या कहना चाहेंगे काजल और आपकी जोड़ी को लेकर? काजल जी बहुत आला अभिनेत्री हैं और बड़ी स्टार हैं भोजपुरी की। इनके साथ एक फिल्म कर चुका था मैं अभी, जो रिलीज़ होने वाली है, तेरे जैसा यार कहाँ। तो उस वक्त सेट पे मुलाकात होती थी तो अच्छी नेचर की, बहुत कमाल की।
आकाश है इस फिल्म में तो लटका झटका गाना बजाना संगीत म्यूजिक बिल्कुल होगा, उसमें कोई एकदम चटपटा म्यूज़िक है और लटके झटके भरपूर रहेंगे, क्योंकि यूथ को लेके, युवाओं को लेके ये फिल्म बनाई जा रही है, तो उसमें कोई कमी या कसर हम अपनी तरफ से नहीं छोड़ने वाले हैं। हर किस्म का म्यूज़िक होगा, हर वर्ग के लिए होगा, अश्लीलता से दूर होगा, इसका मैं दावा करता हूँ अपने दर्शकों से कि प्लीज़ सब परिवार आइए, फिल्म को देखिए, एंजॉय करिए। अच्छा, फिल्म की बात करें तो खबरें आ रही है कि फिल्म के अंदर बंदर भी है, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा उसके साथ? हाँ, अब गुलाटी मारना सीखना पड़ेगा बहुत जल्दी मुझे, क्योंकि उनके साथ पैरों से पैर मिला के, कदम से कदम मिला के, जानवरों के साथ मैं इससे पहले भी काम किया हूँ। 13 यार कहाँ में कुत्ता भी था फिल्म में, तो उनके साथ अक्सर होता क्या है कि मूडी होते हैं। जिस दिन आपका काम करने का मन है उस दिन वो नहीं कर रहे हैं, जिस दिन वो करना चाह रहे हैं आप बीमार हो गए हैं। तो ठीक है, एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हमको हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहना होगा दर्शकों को रिझाने के लिए। सिर्फ मार धाड़ और गाली गलौच और लहंगा वाले गानों से मुझे नहीं लगता कि अब दर्शक रिझेंगे। उनको बुलाने के लिए कुछ न कुछ नया करना पड़ेगा। कुत्ता हो गया, बंदर हो गया, नेक्स्ट कौन? मुझे लग रहा है हाथी और घोड़ा बाकी है। अगर वो दोनों का भी जुगाड़ हो जाए तो अच्छा रहेगा। आकाश, चलते चलते एक आखिरी सवाल, भोजपुरी के अखाड़े का नंबर 1 पहलवान कौन है, आकाश या दिनेश लाल या खेसारी? देखिए, एक तो फिल्म मेकिंग अखाड़े से बहुत दूर है, क्योंकि बहुत नाजुक और क्रिएटिव प्रोसेस है, तो आपने उसको अखाड़ा बोल के बहुत अलग कर दिया। वो तो उस समझ से बाहर है मेरे, कि ना रसाकशी है ना उठा पटक है किसी किस्म की। ये अपने में, जैसे आप चित्र बनाते हैं, आप धुन बनाते हैं, तो बहुत मीठी चीज़ है, बहुत सॉफ्ट चीज़ है, तो वो अपने हिसाब से अपना धुन बनाते हैं, हम अपने हिसाब से चित्र बनाते हैं, खेसारी भैया अपने स्टाइल से। वो लोग मान बैठे हैं कि हम ही अखाड़े के पहलवान हैं, उन्होंने ऐसा कहा है, मेरे कान में तो आया नहीं है, तो अब वो उनकी राय है। मेरी राय यह है कि बहुत नाजुक चीज़ है फिल्म मेकिंग, बहुत संवेदना से हमको काम करना पड़ता है, ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए, लोगों की सोच राय, क्योंकि उन्हीं के लिए बना रहे हैं। तो अखाड़ा तो नहीं है मेरे लिए, तो भाई ये चित्र बनाना है, म्यूज़िक है, धुन है, खूबसूरती है, यही चीज़ है मेरे लिए। तो चलते चलते एक आखिरी सवाल, जितनी उम्मीद आए, क्योंकि परिवार आना बंद कर दिए हैं और ये बहुत ही आहत कर रहा है हमारी इंडस्ट्री। मेरे पिताजी के समय में भी फिल्में बनती थी और बहुत चलती थी, उसका कारण, मूल कारण था कि परिवार अपने आते थे फिल्म देखने। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि वो आए, देखें फिल्म को, दादी आए, माँ आए, बच्चे भतीजे सब आए और फिल्म को सराहना करें, हमारी मेहनत का सराहना करें। आने वाली फिल्मों की बात करें आकाश की, तो कौन सी 13 यार का इस साल के अंत तक रिलीज़ हो जाएगी। इसके बाद हम होली तक कोशिश करेंगे कि चोर मचाए शोर आ जाए। इसके बाद 2-3 जगह और बातें चल रही हैं, आप तो फिर मुहूर्त में मिलेंगे ही उनके, तब उसके बारे में वहाँ बात किया जाएगा। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आकाश की एक और फिल्म चोर मचाए शोर, साथ में आप भी नजर आने वाले हैं, जहाँ सूत्रों से खबर मिली है, क्या कहना चाहेंगे? पिता के लिए कितनी खुशी होती है, तो आप खुश हो गई, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो बहुत खुशी होती है, चूँकि मैं उस दौर का नायक रहा हूँ जहाँ बंजर ज़मीन में हल चला के भोजपुरी सिनेमा को एक पहचान दी है। और इसके बाद बहुत सारे नायक, रवि किशन, मनोज तिवारी जी, दिनेश जी, खेसारी जी, पवन जी, इन लोगों ने उस लड़ाई को, उस अभियान को आगे किया। और आज 55 साल के भोजपुरी सिनेमा का जन्म हुआ है, वर्ष हुए हैं जन्म लिए, उसमें ये 36वां वर्ष है जिसमें मैं अभिनय कर रहा हूँ। और भोजपुरी सिनेमा में काम करने के लिए 2012 में राष्ट्रपति जी ने मुझे सम्मानित किया था। तो एक बाप का तो सपना यही होता है कि उस विरासत को उसका बेटा आगे बढ़ाए, और आकाश मेहनत कर रहा है, नया लड़का है, बहुत कुछ करना चाहता है, उसकी एक ख्वाहिश है कि वो अपने लड़का है और वो चाहता है कि, और किसी भी बाप के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि उसका बेटा उससे बड़ा नाम अपनी जगह बनाए। उसकी मेहनत को देख के मुझे लगता है कि वो बढ़ेगा, लेकिन किसी भी नए कलाकार को बढ़ने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोगों के सहयोग और आशीर्वाद चाहिए।
और बिहार और उत्तर प्रदेश और जितने भोजपुरी भाषा भाषी हैं उनका आशीर्वाद चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको आशीर्वाद दे, भोजपुरी इंडस्ट्री को वो आगे बढ़ाए। कुणाल जी, भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो आप लोग फाउंडर मेंबर रहे हैं। जब कभी कुछ नहीं होता था तो आपकी फिल्में आती थी, लोग देखते थे, पसंद करते थे, प्यार देते थे। आज भोजपुरी सिनेमा इतना बड़ा हो गया है, कितनी खुशी होती है कि हाँ, मैं इस विरासत को लोग आगे लेके जा रहे हैं। कितनी खुशी होती है जब भोजपुरी सिनेमा इतना बड़े स्तर पर पहुंच रहा है। देखिए, मैंने कहा ना कि एक वो किसान जो बंजर ज़मीन में हल चला के करीब में खेत के नज़दीक बैठ के देखता है कि उसकी खेत में फसल लहलहा रही है, तो जितनी खुशी उस किसान को होती है उतनी ही खुशी मुझे होती है आज हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को इतनी ऊंचाई पर पहुंचते। कुणाल जी, आपके ज़माने में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में, बहुत अच्छे अच्छे गाने देखने मिलते थे भोजपुरी दर्शकों को। आज थोड़ा सा अश्लीलता देखने को मिलता है, जिससे कुछ लोग फैमिली को लेके आना पसंद करते हैं। क्या कहना चाहिए जैसे फिल्म का ताकि साफ सुथरी फिल्म बनाए और लोग सब परिवार आके देख सकें? नहीं, ये प्रयास और मैं तो एक ऐसा कलाकार हूँ जो अश्लील फिल्मों में अभिनय नहीं करता। मैं भूखे मर जाना पसंद करूँगा मगर किसी अश्लील फिल्म में कुणाल सिंह को आप नहीं देखते होंगे। और ये फिल्म जो चोर मचाए शोर है, इसमें भी कहीं से अश्लीलता नहीं है, मनोरंजनपूर्ण फिल्म होगी ये। और सिर्फ भोजपुरी सिनेमा को अश्लीलता का इल्ज़ाम लगाना सही नहीं, क्योंकि हमारा समाज भी बदल रहा है, तो बदलते हुए समाज में सिनेमा बदल जाता है इस वजह से। लेकिन हमारी जो पहचान है, हमारी जो वास्तविकता है, हमारा जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, उसको ज़िंदा रखने के लिए। और अब जनता ने भी नकारना शुरू कर दिया अश्लील फिल्मों को। तो अभी इधर की कई फिल्में ऐसी हैं जिसमें अश्लीलता नहीं है, कुछ है, उसको दूर करने का प्रयास हम लोग मिलके कर रहे हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल, जो दर्शक आपको प्यार करते हैं उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आकाश को प्यार दे, वही प्यार दे, आशीर्वाद दे जो उन्होंने आपको दिया। और मैं फुल गारंटी देता हूँ, प्योर एंटरटेनमेंट करेगा आकाश, अश्लीलता नहीं देगा। मैं आप तमाम दर्शकों से ये प्रार्थना करता हूँ कि जैसे मैंने आप लोगों का मनोरंजन किया पारिवारिक फिल्मों से और आप लोगों के प्यार के चलते ही कुणाल बना, वैसे ही मेरे बेटे आकाश को भी आशीर्वाद दीजिए। और आपको मैं वादा करता हूँ कि जिस तरीके से आपने अपने इस कुणाल को किसी अश्लील फिल्म में नहीं देखा है, मेरा बेटा भी वैसी किसी फिल्म में अभिनय नहीं करेगा। मेरा वो बेटा है, अगर बाप भूखे रह के मर जाना पसंद करेगा, अश्लील फिल्मों में अभिनय नहीं करना चाहता है, तो वो तो मेरा बेटा है, वो भी वही करेगा जो मैंने किया। सवाल करना चाहेंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसा दौर आया था जब भोजपुरी को कोई ज़्यादा नहीं पसंद करेगा। उस वक्त फिर ये आइडिया है कि अश्लीलता जो है, अश्लीलता काफ़ी परोसी गई, जिसके बाद फिर एक बार भोजपुरी ने कमबैक किया। अब वो चीज़ खत्म होती जा रही है। ये जो पीरियड था जहाँ पे एक डाउनफॉल हुआ भोजपुरी का, उस वक्त आपको क्या लगा कि क्या भोजपुरी वापस कमबैक कर पाएगा या भोजपुरी का खात्मा हो जाएगा? नहीं, भोजपुरी भाषा की जो फिल्में हैं इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए, मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि समाज का दर्पण होता है सिनेमा। जो हमारे समाज में घटता है हम उसको सिनेमा के माध्यम से दिखाते हैं। आपको याद होगा कि 1990 के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थीं कि महिलाएं घर से निकलना बंद कर दी थी और पुरुष शाम को 6 बजे काम ख़त्म करके लौट जाना पसंद करते थे। उसी दौर में प्राइवेट म्यूज़िक एल्बम का चलन शुरू हुआ जिस पर कोई सेंसर नहीं। तो ये सब मिल मिला के हमारे भोजपुरी सिनेमा को बहुत डैमेज किया। लेकिन कोई भी सभ्य समाज में अश्लीलता अपने परिवार के साथ देखना नहीं चाहता है, और यही वजह है कि वो एक दौर ख़त्म हो गया और अब एक हिंदी के समकक्ष, उसके पैरेलल, उसके बराबर भोजपुरी सिनेमा मनोरंजनपूर्ण फिल्में बना रही हैं। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
चर्चा ही हमारी सबसे बड़ी क्वालिटी है। हम जब तक चर्चा में है तब तक खर्चा में है ना, नहीं तो सिर्फ पर्चा में है। मजा आता है हमको। यस यस, शिफ्ट एक्चुअली थोड़ी सी हैवी है, यही इसलिए हम शिफ्ट नहीं हो सकते। यस सर, खेसारी जी क्या कहना चाहेंगे? चोर मचाए शोर, कितनी खुशी हो रही है? एक बार इस बैनर को दिखाइए आप। चोर मचाए शोर, एक्चुअली देखिए पहले हम बचपन में यही काम करते थे और हर आदमी चोर होता है, लेकिन कुछ चोरी ऐसी होती है जो दुनिया जान जाती है और कुछ चोरी जो हम जो सरसों चुराते थे गांव में, किसी के बकरी चुरा लेते थे, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने भी चोरी की है और हर आदमी अपने बचपन में चोरी किया है। और ये पहली मूवी होगी जो चोर मचाए शोर पे, और सबकी ज़िंदगी से ये फिल्म जुड़ी हुई होगी, क्योंकि हर आदमी बिना चोरी के आज तक यहाँ कोई पहचान नहीं है, चाहे वो रोटी चोराए या कपड़ा चोराए या जूता चोराए, कहीं ना कहीं लोगों ने, हर वो इंसान कहीं ना कहीं चोरी किया है। तो ये एक अच्छी मूवी बननी चाहिए, क्योंकि जब ज़िंदगी पे कोई बात आती है तो अब इसलिए वो चीज़ अच्छा हो जाता है। काजल को कितनी क्या शुभकामनाएं देंगे? मेरे तरफ से देखिए, काजल जी को ढेर सारी शुभकामना कि आज इंडस्ट्री की सबसे टॉप की हीरोइन है ये, और इनका बहुत बड़ा नाम है, यूट्यूब की किंग है। आज हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो मैं देखता हूँ यूट्यूब पे तो आज 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ आउट ऑफ कंट्री में इनको देखा जाता है। तो हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है जो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की भी एक ऐसी छवि है जिसको दुनिया 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ लोग देखते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इनके साथ साथ हम भी लगे थे, इनके बहाने हम लोग को भी लोग देख लेते हैं, है ना, गलतफहमी मत जीना, हमारे वजह से देखते हैं। अच्छा। यस। जी, चोरी की बात करें तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ देखा हो जिसके बाद आपने सोचा हो कि बस आज के बाद तो चोरी नहीं करना? देखिए, हर आदमी चोरी करता है और वो जब तक जीता है, या बातों की चोरी हो या रातों की चोरी हो, हर आदमी कहीं ना कहीं चोर है। ऐसा नहीं कि आप भी चोर हैं, मैं भी हूँ। ये मीडिया ग्रुप जितने भी है कुछ सच्चाई कम छापते हैं, झूठे ज़्यादा छापते हैं, तो चोरी ही हुआ। तो ज़िंदगी में चोरी ऐसी चीज़ है कि जब तक आप धरती पे हैं, मनुष्य के रूप में जब तक आपका शरीर है तब तक आपको चोरी करना है, चाहे वो जिस बात की। मान के चले जे मुझे कभी कोई बात बोली, इनकी बातों को मैं बोला कि मैं ये मेरा बनाया हुआ बात है, गाने की चोरी, धुन की चोरी, इंस्ट्रूमेंट की चोरी, पैसे की चोरी। तो दुनिया में विदाउट चोरी के ना किसी का ज़िंदगी चल सकता है और ना ही चला है, चाहे वो जिस जगह पे है, जिस प्रोफेशन में है, चोरी तो करना ही है। जी जी, काजल के जिक्र कर रहे थे तो इसमें, इस फिल्म में खेसारी और काजल की जोड़ी को ब्रेक हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, क्यों ब्रेक हुआ? देखिए, साल में कम से कम 30 से 40 फिल्म बनती है, तो साल में खेसारी 30 फिल्म तो करेगा नहीं, और ना ही काजल 30 फिल्म करेंगी। तो सबको हक है कि जिस जगह पे आज हम लोग हैं उस जगह पे हर वो आदमी आकर ब्रेक हुई, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जोड़ी ब्रेक का मतलब था, हमारी जोड़ी बनी ही कब थी जब ब्रेक हुई है। समस्या यहाँ है कि हम एक दूसरे के पूरक हैं। ये जब मेरे साथ आती हैं तो हम लोग एकदम ईमानदारी से अपने प्रोड्यूसर का दिल जीतते हैं, अपने डायरेक्टर का दिल जीतते हैं, और ईमानदारी से जो हमें रोल मिलता है हम दोनों करते हैं। और एक अच्छे दोस्त हैं तो हम दोनों समझ के ही करते हैं। काजल जी एक अनुभवी एक्टर है, और जहाँ तक सवाल है तो हम दोनों एक ही समय आए थे इस इंडस्ट्री में, मेरा और इनका। मैं शायद उसी समय इनका भी फिल्म लॉन्च हुआ था और मेरा भी पहला मूवी उसी समय लॉन्च हुआ था। तो हम दोनों, ना ये मेरी सीनियर है ना मैं इनका सीनियर हूँ। हाँ, इनका सीनियर में एक जगह हूँ, मैं गायकी में इनसे पहले से गाता हूँ मैं, ये गाती नहीं है मुँह से, तो सब लोग मुँह से गाते हैं सब। आकाश के बारे में क्या कहना चाहिए? आकाश जी देखिए, ऐसे पुत्र हैं जो सबको नसीब नहीं होता वैसा बाप मिलना, और जिसका बाप ही बच्चन हो, भोजपुरी के बच्चन साहब हम पूरी दुनिया कहती है उनको, और जिसके बाप ही बच्चन हो उस लड़के का तो एनर्जी रोम रोम रोमा रोमा एक्टिंग से भरा होगा, क्योंकि जिसके ब्लड में ही एक्टिंग हो उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ। और मेरी शुभकामना है मेरे भाई के लिए कि जिस लेवल पे हमारे पापा गए थे उससे कई गुना ज़्यादा लेवल पे वो जाएं, ताकि उस लेवल को देखकर
उस बाप को खुशी हो कि हमारा बेटा इतना बड़ा स्टार बन गया। तो क्योंकि हर बाप का एक इच्छा होता है कि उससे बड़ा उसका बेटा हो, ताकि उसकी खुशी उसमें होती है। और हर वो बाप अपने बेटे की खुशी से ही खुश होता है और अपने बेटे की तरक्की में ही उसकी हर जीवन वो लुप्त हो जाती है। और वो जीवन में हर बाप यही चाहता है कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो कि मुझे भी देखने में लगे जहाँ ये मेरा बेटा है। तो आज नाम कुणाल जी की वजह से आकाश जी का है, लेकिन मैं ये दुआ करूँगा कि कल जो नाम कुणाल जी के बाद जो आकाश का लगता है, वो आकाश का नाम पहले आए और कुणाल जी का बाद में आए। काजल, क्या कहना चाहेंगी? जोड़ी ब्रेक नहीं हुई है, फिल्म में नहीं है खेसारी, फिर भी आपको शुभकामनाएं देने पहुंच गए यहाँ, क्या कहना चाहेंगे? ये इनकी बहुत अच्छी बात है कि एज अ फ्रेंड एंड कैमरा इधर है, इधर मैं हूँ। जैसे कि जानते हैं हम कि कुणाल जी हमारे बहुत सीनियर है और इनको बहुत मानते हैं हम लोग। सो उनके कहने पे हमें कहीं भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, और ये तो मैं इस फिल्म में हूँ इसलिए मैं भी आई हूँ। सो इनका बहुत बड़ा बड़प्पन है कि ये आए हैं यहाँ पे और हमें ढेर सारी मतलब शुभकामनाएं दी इन्होंने। सो थैंक यू सो मच। एंड शूटिंग पे भी मिलने आऊँगा। ब्रेक हो गया है तो क्या होता है, शूटिंग पे भी मिलने आऊँगा मैं कि अच्छा काम कर रही हो कि नहीं मेरे भाई के साथ। ओके, सो ये है कि मैं भी खुद भी चाहती हूँ, ये भी चाहते हैं कि हमारी नई नई पैर भी आए, हम नए हीरो के साथ भी काम करें, बिकॉज पब्लिक को भी अच्छा लगना चाहिए। हमारा भी मानना है ये कि पब्लिक एक ही चीज़ें देख के बोर नहीं होनी चाहिए। सो हम इस तरह से हम अपना वर्क करते हैं। एंड मैं अभी आकाश जी के साथ कर रही हूँ, नो डाउट कि हम इनके साथ भी मूवी कर रहे हैं और बहुत जल्द हमारी फिल्में आएंगी साथ में। सो पब्लिक को भी कुछ नया चेंज मिलना चाहिए और कुछ अलग सा उनको देखने मिलेगा। सो हमारी जोड़ी ब्रेक नहीं हुई है, हम काम करेंगे ज़रूर और कर भी रहे हैं और बहुत जल्द हम शूट पे भी जा रहे हैं। सो देखिए, एक मेरी कहना है कि जब बिस्तर चेंज होता है तो बेड खूबसूरत हो जाता है। तो हमारा बेड जो है फिल्म है और बिस्तर आर्टिस्ट होते हैं। तो बाकी तकिया उकिया भी रहता है, तो जैसे अवधेश जी हैं तकिया हैं। तो बिस्तर जो होता है वो हमेशा चेंज होता है, तभी हमारी बेड की खूबसूरतियाँ बढ़ती है। घर के पर्दे चेंज होते हैं तो ही हमारी घर की खूबसूरतियाँ बढ़ती है। अब एगो पर्दा कहीं झाल में झोल लाग गई तो कहाँ से ठीक लगी। इसलिए हर आदमी को एक जोड़ी के साथ आदमी बोर तो हो ही जाता है। हम अपने पत्नी को देखकर अगर हम लगातार 6 महीना अपने पत्नी के साथ एक उसके सामने रहें तो हमें भी बोर फीलिंग होगा। लेकिन हम 20 दिन 25 दिन पे अपने पत्नी से अपने घर वालों से मिलते हैं तो उनके अंदर भी कि मेरा बेटा आया है, मेरा पति आया है, मेरी वाइफ है, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो हर उसमें होता क्या है, जो आपके अपने चीज़ों में निखार आती है, पब्लिक को कुछ नया देखने को मिलता है। कि मैंने काजल के साथ अगली फिल्म की तो लोगों ने क्या देखा, मैं यही फिर किसी अदर एक्ट्रेस के साथ किया तो मुझे क्या मिला। तो वो चीज़ें चेंज होती है तो शायद वो बेटर होता है और होना भी चाहिए हर आदमी को। और आज सब लोग कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। खेसारी, चलते चलते एक आखिरी सवाल, जब आप पर्दे पर अभिनय करते हो, खास करके काजल और खेसारी जब अभिनय करते हैं पर्दे पर, तो जो दर्शक होते हैं वहाँ पे तो उनकी सांसें ही नहीं बल्कि आंखें ही नहीं बल्कि सांसें भी थम जाती हैं। कैसे कर लेते हैं दोनों ये? देखिए, जहाँ तक सांसें थमने की बात है तो हर वो ऑडियंस खेसारी लाल यादव ही है जो मुझे देखने आती है। तो जब मैं इनको छूता हूँ तो महसूस करती है कि खेसारिया नहीं हम ही छू रहे हैं। तो सांसें तो थम ही जाएगी। जैसे मैं छूता हूँ इनको तो मेरी सांसें थम गई तो कहीं ना कहीं ऑडियंस मेरे से जुड़ी है तो वो भी तो अपने आप को खेसारी समझ रही है। क्यों नहीं, उसका हक है। आज वो खेसारी बन के मेरी फिल्म देखती है तो उसका हक है कि जब मैं छूता हूँ तो महसूस करे कि खेसारी उसके भीतर है और मैं इनके भीतर है। भीतर मतलब वो नहीं, दूसरा भीतर मतलब है कि हमारे आत्मा मिल रहे हैं, हमारी ऑडियंस की आत्मा आपसे मिल रहे हैं। और जब तक ये आत्माओं का मिलन होता रहेगा तब तक शायद हम सक्सेसफुल रहेंगे और हमारी एक्टिंग में निखार आएगा। जब तक हम एक दूसरे को कॉपरेट नहीं करेंगे तो शायद हम एक्टिंग भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। और पर्दे पे बहुत सारी चीज़ होती है कि हमें एट ए टाइम करने को कुछ मिलता है
तो हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो शायद हम उस चीज़ को बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग बैठकर उस चीज़ को डिस्कस करते हैं और एक दूसरे से बात करने से और अच्छे से एक दोस्ती रहती है। तो होता ये हो कि हम एट ए टाइम कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जो स्क्रिप्ट में नहीं होता है और हम इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश तो आती नहीं, इम्प्रूवमेंट जो भी है, इंग्लिश मेरा थोड़ा कमज़ोर है, प्रणाम माफ़ करिएगा। और मैं चाहूँगा कि हम आज जिसके लिए आए हैं आकाश मेरा भाई, तो आकाश जी कहाँ हैं? आकाश जी इधर आइए। और ये है मेरे भाई, हम लोग बड़े छोटे नहीं हैं, आप इधर आइए ना, आप इधर बीच भाई, हीरोइन आपकी इधर है भाई, मैं ज़बरदस्ती सटा था उस समय से। तो ये है मेरे आकाश भाई और मेरा दिल से शुभकामना है कि जिस ऊंचाई को हम लोगों ने नहीं छू पाई उस ऊंचाई को ये मेरा भाई छुए। अरे भाई, और अपने पापा का नाम इतना बड़ा करे कि कल चल के दुनिया कहे जे आकाश के पापा हैं कुणाल जी, अरे नहीं कहे कि कुणाल जी के बेटे हैं आकाश जी। क्योंकि हमारी शुभकामना यही है कि इतने आगे जाएं कि ज़िंदगी में वो हर मुकाम इनके कदमों में हो और ये ऊंचाइयों को इतना ऊपर से देखे जे कल चल के हम लोग को भी कहना पड़े कि यही मेरा भाई है। अरे भाई, आकाश जी आप क्या कहना चाहेंगे? खेसारी सारे लफ्ज़ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, देखिए शुभकामनाएं देने पहुंच गए, क्या कहना चाहेंगे जी? गले से आवाज़ ही नहीं निकल, इतने अल्फाज ही नहीं है मेरे पास इसके लिए, क्योंकि इतने बड़े अभिनेता, इतने बड़े स्टार अगर इतना विश्वास जताएं तो फिर कुछ करके ही दिखाना पड़ेगा। अब ये तो फैसला हो गया है, क्या बात, क्योंकि और उन्होंने अपने आप को इतना स्थापित किया, इतने हर मोड़ पे, हर जगह पे, चाहे वो म्यूज़िक हो, डांस हो, एक्शन हो, उनका तो कोई जवाब है नहीं। उनकी फिल्में अगर सब देखें तो कोशिश करेंगे कि उन्हीं के राह पे चलकर कुछ हद तक उनके दर्शकों से मतलब, जिसके खून में इतना एक्टिंग भरा हो किसी के राह पे क्या चलेगा? नहीं भाई, सही बात ये है, ये उनका बड़प्पन है जो बात बोल रहे हैं। लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि इसे इतने बड़े स्टार हैं कि उनकी परछाई में कुछ कर दूं, इनका एक तिहाई भी मुझसे हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो, बहुत बड़ी बात हो। थैंक यू सबको, मीडिया ग्रुप को मेरे तरफ से आई लव यू। और मेरे भाई के लिए आप लोग भी आई लव यू टू। बाय, गुड नाइट। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हमारे संजय मिश्रा जी, जो हमारे गुरु हैं, और जहां ब्राह्मण जुड़ जाता है वहां मेरी ऐसे ही सर झुक जाती है, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण का ही शिष्य हूं, इसलिए ये गुरु हैं और इनका पैसा जहां भी लगेगा वो कभी फेल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये खुद एक सुदामा की तरह है और इतने अच्छे आदमी हैं कि शायद मैं इनकी तारीफ़ करूं तो कम है। और हम लोग यहाँ आके अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं कि मैं ऐसे आदमी के मुहूर्त में आज आया हूँ कि शायद पूरी इंडस्ट्री के हम लोगों के नज़र में मैं तो उनको भगवान ही मानता हूँ। कुणाल जी हमारे, मैं उनको आज तक कुणाल जी आज इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि मीडिया है, नहीं तो मैं उनको बाबूजी ही बोलता हूँ। और मुझे बेटे की प्यार भी मिलती है उनको, उनके तरफ से हमेशा, क्योंकि मेरे बाबूजी यहाँ तो नहीं रहते हैं, 6-6 महीने पे आते हैं, लेकिन जो कमियाँ 6 महीने की पूरी होती है वो इनका चरण छूता हूँ तो मुझे प्राप्त हो जाता है। तो इन लोगों के आशीर्वाद ही आज हम लोग को इतना बड़ा बनाया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज मैं खुद मीडिया बन के इनसे कुछ नहीं, मैं यही चाहूँगा कि जो बोला, तारीफ़ किया मेरा भाई, ये कम है और इंडस्ट्री में और तारीफ करूं? नहीं, बहुत कम है, माने जिसको सोचा नहीं जा सकता, और भाई का तारीफ काबिले है। इसके लिए मैं इसको धन्यवाद दे रहा हूं कि ये आए इस सेट पर, इसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं। हाँ, अब इनको इनके साथ एक फोटो खिंचाइए। रुकिए, पहला भी मेन विलेन का तो हुआ ही नहीं। आप क्या चाहेंगे? आज हम लोग, मैं भी आपका बेटा हूँ, मैं छोटा हूँ, ये बड़े हैं, तो हम दोनों बेटों के लिए क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे आप दोनों भाइयों में प्यार बना रहे। और खेसारी बाबू, आप आज भोजपुरी इंडस्ट्री की नाक हैं, और एक बाप को इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी कि उसका बेटा समाज का नाक बना है। आपका छोटा भाई आकाश, उसको प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए। और हमारे साथ बिहार से जदयू के युवा अध्यक्ष विनोद जी आए हैं, ये सोनू बिहार के कलाकार, काजल हीरोइन,
आपके आ जाने से इस महफिल में 4 चांद लग गया है, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। नहीं, ये तो ठीक है, ये तो मेरा सौभाग्य है जो मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि जिस मंदिर में भगवान स्वयं खड़ा हो उसमें इस भक्तों की आने से थोड़ी सी भीड़ बढ़ जाती है, बाकी कुछ नहीं होता है। क्योंकि इस मंदिर के और इस भोजपुरी इंडस्ट्री के भगवान तो आप हैं, और आपने जो भोजपुरी को रचा है, भोजपुरी के मिट्टी को दुनिया को दिखाया है, शायद हम लोग उस टाइप की चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, और आजीवन शायद ना ही करें तो अच्छा है। इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बाबूजी की छवि जो वहाँ बनी है वो आजीवन जब तक ये धरती पर रहे, ना जिस दिन ना भी रहे ना उस दिन दुनिया हमें भूल जाए, लेकिन हमारे बाप को नहीं भूले। हमारी शुभकामनाएं। पीछे पीछे लेकर खींचवाएंगे। रेडी। खुशी हो रही है, चोर मचाए शोर। बहुत खुशी हो रही है। मेरी तीसरी पिक्चर है जी। मेरी तीसरी पिक्चर है। हमने इस बार आकाश सिंह यादव को लेकर ये पिक्चर का निर्माण कर रहे हैं, और नवंबर से दिसंबर में इसकी शूटिंग पूरी कर लेंगे। आज चोर मचाए शोर, चोर कहानी की बात करें। कहानी 2 चोरों की कहानी है। आज के युग में जो चोर हैं उसी की कहानी है। डिजिटल इंडिया हो रहा है तो चोरों की कहानी क्यों बना रहे हैं? डिजिटल इंडिया हो रहा है मगर चोरों की कहानी में चोर नहीं है। इसमें इन लोग के साथ तीसरे चोर बंदर है। इसमें एक नया कहानी में ट्वीट दिया गया है कि बंदर इसमें इन लोग के साथी तीसरे हैं। जो चोरी करते हैं, जो छाप नहीं मिलता है, पुलिस तंग हो जाती है कि हमको कहीं चोर का सुराग नहीं मिल रहा है। कहीं कि इंसान होता तब सुराग मिलता ना, और बंदर सब जगह चोरी कर रहा है। तो इसी के लिए यही कहानी है इसकी। बंदर कौन बना है इसमें? आकाश? आकाश बंदर नहीं बना, आकाश जानवर को लाया गया है। आकाश हीरो है, मनोज टाइगर हमारे दूसरे हीरो हैं। आकाश हैं, काजल लाघवानी है, रानी चटर्जी है, अवधेश मिश्रा जी हैं। सभी अच्छे कलाकार हमारे साथ हैं, और उम्मीद है हमारी कि बहुत जल्दी। और साथ में हमारे कुणाल सिंह जी हैं गार्जियन के रूप में, और अनिकेत अच्छे डायरेक्टर हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। अब तो हमारी तीसरी फिल्म है, इसके लिए हमारा भी एक्सपीरियंस बड़ा है। इसके लिए मैं छोटा एक्सपीरियंस तो नहीं रखता हूँ फिल्म के लिए। जी जी। संजय जी, म्यूजिक की बात करें तो भोजपुरी फिल्म में म्यूजिक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, तो इसके लिए ना मधुकर को रखा है। जी जी। मधुकर किस तरह का म्यूजिक होने वाला है? म्यूजिकल सॉन्ग्स की बात करें तो क्या क्या वैरायटीज में आने वाले हैं सॉन्ग? इसमें देखिए, म्यूजिकल लव गाने होंगे, कुछ नाच गाने होंगे। यही आज के भोजपुरी में जो चलते हैं वही होंगे, और क्या हो सकता है। जी जी सर। आप भी कुछ कहिए। आप शुभकामनाएं दीजिए सर को। संजय जी के लिए क्या शुभकामनाएं? संजय जी शुभकामनाएं क्या होगी? संजय जी के लिए हम भी बिहार से हैं, इसलिए बिहारी होने के नाते बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ। शोर में आप भी शामिल हो रहे हैं? हाँ, इसमें साथ में है, संजय जी के साथ में है। और चोर मचाए शोर से मेरा पहली फिल्म में साथ में है। और कितनी उम्मीद है चोर मचाए शोर से? बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, और भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस हो और अच्छा मूवी बने, समाज के लिए भी कुछ हास्य संवाद जाए। संजय जी, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? कितनी उम्मीद है इस फिल्म? पूरी उम्मीद है, बंद मुट्ठी है, खुलेगी तो देखिए। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है चोर मचाए शोर? अगर बात करें इस फिल्म की तो किस प्रकार की कहानी होगी, और इसको चोर मचाए शोर ही आपने क्यों चुना फिल्म बनाने के लिए? जी, सबसे पहले मैं भोजपुरी सिनेमा देखने वाले उन सभी दर्शकों को नमस्कार और प्रणाम करता हूं कि आप सबके प्यार से और सम्मान से आज भोजपुरी सिनेमा अग्रसर बढ़ रहा है। और चोर मचाए शोर एक ऐसी फिल्म है सर कि हमने देखा है कि
जब अंगुली माल डाकू जैसा आदमी अपने आप को बदल सकता है और एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर सकता है, तो दुनिया के हर बुरे आदमी से हम ये उम्मीद रख सकते हैं। और चोर मचाए शोर में भी हमारे जो दो हीरो हैं, मनोज टाइगर जी और आकाश जी, ये इनकी स्टार्टिंग तो चोरी से होती है, बट एक ऐसा सिचुएशन आता है कि इनका हृदय परिवर्तन होता है और ये लोग किस स्तर तक इस समाज को क्या देते हैं, इस देश को क्या देते हैं, ये इस फिल्म में हमने बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाने का प्रयास किया है। अनिकेत जी, डायरेक्टर जी के ऊपर, सर के कंधे पर बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। जी बिल्कुल। और जब जवाबदारी का बोझ पड़ता है तो अक्सर बचपन याद आ जाता है। जी बिल्कुल। इतने बड़े कलाकारों को लेके फिल्म आप डायरेक्ट। हाँ, ये मेरी पहली फिल्म होगी जिसमें बहुत इंडस्ट्री के बड़े कलाकारों के साथ काम करने का अवसर हमें मिल रहा है। इसके पहले मेरी 2-3 फिल्में आ चुकी हैं, बट इसमें बहुत बड़े कलाकारों के साथ काम हमने नहीं किया है, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सबका, दर्शकों का आशीर्वाद मुझे चाहिए कि मैं इस जिम्मेवारी को बखूबी निर्वहन कर सकूं और दर्शकों के लिए एक स्वस्थ और बेहतरीन मनोरंजक फिल्म बना सकूं। इसके लिए आप सभी का आशीर्वाद। दर्शकों को आप सांत्वना दे सकते हैं कि हाँ बिल्कुल प्योर जी एकदम, मतलब इस फिल्म से एक्चुअली मनोरंजन मिलेगा, फुल इंटरटेनमेंट मिलेगा। और एक्चुअली सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल जो दौर चल रहा है, तो दौर तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, हर आदमी का दौर आता है जाता है, लेकिन कभी भी एक इतिहास नए लोग ही बनाते हैं। तो इस उम्मीद के साथ हमने आकाश जी को इस फिल्म में कास्ट किया है और इस उम्मीद के साथ हम मेहनत कर रहे हैं। और मैं दर्शकों को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि आपको एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन फिल्म हम देंगे। और इस फिल्म से हम अश्लीलता भी नहीं देंगे, बगैर अश्लीलता के हम इतनी अच्छी इंटरटेनमेंट दे सके लोगों को, ये हमारा प्रयास है। आकाश और मनोज टाइगर के अलावा जी इस फिल्म में शायद रानी चटर्जी जी हैं, काजल जी हैं, काजल राघवानी दिखेंगे। हाँ जी जी तो, बिल्कुल। क्यों काजल राघवानी को लेने का क्या मतलब क्या रहा, क्या काजल जी एक बहुत अच्छी एक्टर हैं, आज भोजपुरी सिनेमा में उनके नाम का एक बहुत डंका बज रहा है, तो दर्शक चाहेंगे कि काजल जी को हम इंटरटेन करें। जी जी बिल्कुल। तो सिनेमा है, दर्शकों का मनोरंजन करना है, तो हम चाहेंगे कि फुल कमर्शियल स्टाइल से हम दर्शकों का एक स्वस्थ मनोरंजन कर सकें और बिना अश्लीलता के कर सकें। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।